हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैंने 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल रिवीजन एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस रिलेटेड लेक्चर मैं आईटी का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आईटी के तीनों सेगमेंट्स के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम होती है वो मैं बोर्ड स्टूडेंट्स को बताने की अभी इस लेक्चर में कोशिश करूँगा। जब भी आप आईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको आईटी का पैटर्न पता होना चाहिए। थियरी का पैटर्न इज़ वेरी क्लियर कि आप जब एचएससी आईटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, थ्रू आउट ईयर जब आप 11th स्टैंडर्ड से आईटी स्टडी करना स्टार्ट करते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स के, टर्म एग्जामिनेशन 50 मार्क्स के, देन जो फाइनल एग्जामिनेशन आपका है वो 80 मार्क्स का होता है इवन इन 11th स्टैंडर्ड, एंड 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। 12th स्टैंडर्ड में भी आप प्रीलिम तक जो बोर्ड के आंसर राइटिंग्स करते हो, थियरी पेपर्स पे करते हो, तो मोस्टली ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसा कोई प्रोविजन आपको थ्रू आउट ईयर में प्रोवाइड नहीं होता एज पर द बोर्ड रूल। और जब आप लास्ट में डायरेक्टली बोर्ड की एग्जामिनेशन ऑनलाइन अपियर करते हो, तो आपको ऑन पेपर कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब भी आपका प्रॉपर बोर्ड के सेंटर वाला एग्जाम हो जाता है अदर सब्जेक्ट्स का, वेदर इट इज साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स, आपको आईटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, गैप दिया जाता है, और आईटी का प्रिपरेशन होने के बाद आपके कॉलेज के ही लैब में, जो कि आपका एग्जाम सेंटर होगा आईटी ऑनलाइन एग्जाम के लिए, आप सर्वर पे कंप्यूटर्स बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में आप आईटी के एग्जाम दोगे। जब आप एचएससी आईटी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करोगे, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस वीडियो अभी मैं फिलहाल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो मार्किंग स्कीम है, दैट विल बी फॉर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई एम गोइंग टू टेल यू, 15+5 इस तरीके से हम लोग इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अभी 15+5 में 5 मार्क्स का अगर मैं बाइफर्गेशन बताऊँ आपको, फर्स्ट 5 मार्क्स, आपका जो प्रैक्टिकल का जर्नल है, ओके, जो आपने 12 एक्सपेरिमेंट्स थ्रू आउट ईयर करके लैब में जो एक एक्सपेरिमेंट फाइल बनाया रहेगा, प्रैक्टिकल फाइल बनाया रहेगा, उसको हम जर्नल बोलते हैं, प्रैक्टिकल जर्नल। वो भी सर्टिफाइड बात कर रहा हूँ मैं। सर्टिफाइड का मीनिंग क्या है? आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स करेक्टेड है, इंडेक्स पेज प्रॉपरली साइन है, सर्टिफिकेट पेज पे स्टैम्प साइन सर्टिफिकेशंस है कॉलेज की तरफ से। अगर आपके पास ये जर्नल सर्टिफाइड वाला है, तो ही आपको इसके 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड लैब एंट्री भी इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि विदाउट जर्नल आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट कंपलसरी चीज आपके पास ये होनी चाहिए कि सर्टिफाइड जर्नल आपके पास होना चाहिए। अभी रही बात 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स में आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल्स अपियर करने हैं, जर्नल ही रेफर करना है आपको। जो जर्नल आपने 12 एक्सपेरिमेंट्स का बनाया, उसी 12 एक्सपेरिमेंट्स में से डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स है। जैसे कि आपके पास अगर HTML एक स्किल सेट है, साइंस की अगर बात करो तो जावास्क्रिप्ट एक स्किल सेट है, देन PHP एक स्किल सेट है। ये 3 स्किल सेट में से कोई भी 2 स्किल सेट के कॉम्बिनेशंस बनेंगे स्टूडेंट। तो आपको जो स्लिप मिलेगी प्रैक्टिकल की, उस प्रैक्टिकल स्लिप में 2 स्किल सेट्स रहेंगे, ओके। इन 2 स्किल सेट्स में आपको प्रोवाइड तो ए एज अ फर्स्ट स्किल सेट एंड बी एज अ सेकेंड स्किल सेट दिया जाएगा 15 मार्क्स के लिए। अभी आपको दोनों नहीं करने, ये 2 स्किल सेट्स में से आप डिसाइड करोगे आपको कौन सा वाला परफॉर्म करना है। तो लेट अस सपोज आपने ए सिलेक्ट किया, तो आप ए परफॉर्म करोगे 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी इन 15 मार्क्स का बाइफर्गेशन देख लेते हैं। 5 मार्क्स जो है आपको कोड राइटिंग के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। कोड राइटिंग, आपको एक आंसर शीट दी जाएगी प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। उस प्रैक्टिकल के टाइम पे जो आंसर शीट मिला है, उसके ऊपर आपको हैंड रिटन कोड, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट मिला है, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग हो या फिर ऑडियो वीडियो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, जो भी कोड आप लिखना चाहते हो, जो भी आपने ऑप्ट किया है स्लिप में, ए या फिर बी, 2 स्किल सेट में से कोई एक चुनना है आपको, तो उसमें से आपको कोड लिखना है। अभी ये राइटिंग ऑफ द कोड का जो पार्ट है, दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स। तो मैं 15 का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट थिंग, अगले वाले जो 5 मार्क्स है 15 में से,
वो है आपको कंप्यूटर कोड के लिए, मतलब जो आपने हैंड रिटन फॉर्मेट में कोड लिखा है आंसर शीट पे, उसी का कन्वर्शन आपको कंप्यूटर में करना है। मतलब अभी फिलहाल मैं नोटपैड में टाइप कर रहा हूँ, शायद से अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, अगर मैं एचटीएमएल का प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ तो एचटीएमएल का प्रैक्टिकल मैं नोटपैड में ही करूंगा। तो सबसे पहले मैं राइटिंग ऑफ द कोड कंप्लीट करूंगा, फिर मैं टाइपिंग ऑफ द कोड की तरफ चला जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे 10 मार्क्स हो गए 15 में से। अभी बचे 5 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 मार्क्स में भी 3 मार्क्स जो है आपको करेक्ट आउटपुट के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम सही है तो आपका करेक्ट आउटपुट आएगा। करेक्ट आउटपुट आने के बाद एक्सटर्नल को वो दिखाना है, और इस करेक्ट आउटपुट के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो ये करेक्ट आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो आपका कोड जब तक आप करेक्टली लिखते नहीं हो, सेम कोड आप कंप्यूटर में ट्रांसफर करोगे, वो कंप्यूटर कोड अगर परफेक्ट नहीं है तो आपका आउटपुट कभी करेक्ट आ ही नहीं सकता। तो ये जो थ्री थ्री मार्क्स डिपेंड करते हैं, ये पहले 10 मार्क्स पे डिपेंड करते हैं, और बाद में जो 2 मार्क्स बच जाते हैं 15 के लिए, वो 2 मार्क्स किस पे डिपेंड है? तो 2 मार्क्स को आपको क्या करना है, फाइनल एक प्रिंट आउट लेना है करेक्ट आउटपुट के कोड का। तो प्रिंट आउट तो आप ले ही लोगे, बिकॉज देर विल बी अ सेटअप इन द लैब कि जहाँ पे आपका आउटपुट आता है, आपको प्रिंट आउट की प्रोविजन मिल जाती है। तो ये 15 मार्क्स का क्लासिफिकेशन है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। जिन्होंने भी आईटी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है हिंदी मराठी के ऑप्शन में, सो दे कैन गो फॉर इट। और आपको ये प्रॉपर प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अभी क्योंकि बोर्ड का टाइम चल रहा है, आपके प्रैक्टिकल्स अनाउंस हुए रहेंगे और आपको प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए कॉलेज में बोला गया रहेगा। तो एज अ आईटी स्टूडेंट, अगर आपने साल भर प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं किए या फिर आपको आईटी का प्रैक्टिकल पैटर्न नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस टाइप ऑफ वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स जो आईटी के लिए अपेयर कर रहे हैं, साइंस कॉमर्स आईटी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनको क्लैरिटी देने के लिए प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आई होप सबको ये प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरीज, यू कैन आस्क मी और कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल।